कल जब निर्मला सीतारमण सांसद भवन में नया बजट सत्र पेश कर रही थी, उस दौरान जो है कांग्रेस से लेकर के विपक्षी तमाम नेताओं ने जबरदस्त वार करते हुए बीजेपी की सरकार को घेरा। बीजेपी की सरकार को यह बताया कि आपकी ये तानाशाही अब शायद से नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी समझाया है, जो कुछ भी बताया है, इसमें बजट के अंदर वो सारी चीजें तो है ही नहीं। जिस बजट के पेश कर बजट को बारे में लगातार बताया जा रहा है, उस बजट सत्र में लगातार ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर चर्चा विशेष रूप से किया जा सके। और ऐसे में माहौल गर्माता चला गया, माहौल बदलता चला गया, चीजें बदलती चली गई, सिस्टम बदलता चला गया। और आज एक ऐसी सटीक और सही जानकारी देने वाला हूं जो आपको चौंका देगा। निर्मला सीतारमण ने बजट जैसे ही पेश किया तो नए बजट के आते ही सबसे पहले बिहार से आवाज उठना तेज हुआ। बिहार के लोगों से जीएसटी कितनी परसेंट ली जाती है, बिहार को कितना परसेंट दिया जाता है, बिहार को कम क्यों दिया जाता है, बिहार के साथ भेदभावनाएं क्यों होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो बजट पेश किया गया इसमें सरकार अपने मनमानी कर रही है। बजट जो पेश किया गया सरकार के मन मुताबिक चीजें हो रही हैं। ऐसे में विपक्षियों का आवाज नहीं सुना जा रहा है। विपक्षी जब कुछ भी लोकसभा में कहना चाहते हैं तो माइकों को ऑफ कर दिया जाता है, उनकी आवाजों को नहीं सुना जाता है। ऐसे में क्या देश में यही क्रांति की बात हो रही थी? क्या देश में यही नया क्रांति आने वाला था? देश के लोगों को क्या बहलाने फुसलाने वाले ये नेता महाशय जो है वो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं और विपक्षी मजबूत दर्जे से अव्वल मजबूत अपने आप को कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है इसमें किसी भी तरीके से हकीकत तो झलक ही नहीं रही है। इसमें साफ तौर पे नेताओं का चुचलबाजी और नेताओं की तमाम दिलियादरी जो है दिखाई दे रही है। मानव सत्र को पेश करके यह साफ तौर पे बता दिया गया हो कि गरीबों के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, असहायों के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। और ऐसे में जब गरीब और असहाय मजदूर वर्ग के लोगों को इस बजट में कुछ खास नहीं दिया गया तो फिर बात किसकी कर रहे हैं? बात क्या हमें उसकी करनी चाहिए जो उद्योगपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो देश को लूट रहे हैं। ऐसे में उस पर आरोप लगा। हालांकि राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेताओं ने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन सिंह अडानी और अंबानी के हवाले करने के लिए किया जा रहा है। अडानी और अंबानी के हवाले ये सारी चीजें की जाएगी, सिस्टम तो यही कह रही है। और जब व्यवस्थाएं जब ये साफ तौर पे आपको दिखाई दे रही है तो ये साफ है कि सब कुछ इसी के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इस पर आपको भी अपनी बातों को रखना चाहिए, विचारों को रखना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि चीजें कैसे बदल रही हैं। एक और जाते जाते आपको बहुत बड़ी जानकारी बताए जा रहे हैं। बजट चाहे जो कुछ भी हो, बजट को पेश करने का तरीका चाहे जो कुछ भी हो, बजट में कितना भी किसी के लिए दिया गया हो, लेकिन विपक्षी हमेशा से आरोप लगाते हैं। विपक्षियों का आरोप हमेशा से रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि लोकसभा की खूबसूरती उसी चीजों को लेकर के है। हमारे देश में अगर लोकसभा इस दुनिया की सबसे मजबूत लोकसभा कहीं है तो हमारा देश है, जिसमें लोकतंत्र को सुना जाता है, लोकतंत्र को माना जाता है, लोकतंत्र की प्रति किसी प्रकार की भेदभावनाएं नहीं की जाती है। जो लोगों ने चाहा, जो लोगों ने बताया, सिर्फ और सिर्फ बातें उसी की होती है। तो ऐसे में लोकसभा की जब बातें हो रही है, लोकसभा में इसकी चर्चाएं हो रही है तो किसी भी तरीके से इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। देश में आज क्रांति का माहौल है, क्रांति करनी चाहिए, क्रांति बतानी चाहिए। देश में लोकसभा को लेकर के हमें मजबूत होना है, देश में हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। तो इस तरीके से हमें बजट सत्र को जो है और बजट सत्र के अलावा विपक्ष को जो है वो मजबूत करना होगा। केवल बजट सत्र से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बजट सत्र तो पेश करने वाले पेश करके गए, बजट में बताने वाले बता करके गए, इतना मुनाफा इतना ये और इतना ये इतना मिलेगा सबको ये बता करके गए। लेकिन फायदा उस वक्त होता जब चीजों को बदला जाता, जब मंजिलों को पाने की ख्वाहिश होती। लेकिन ऐसे में जब गरीब असहाय मजदूर वर्ग के लोगों के बारे में जब कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब सिस्टम इन लोगों के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, जब करप्ट सिस्टम इन लोगों के बारे में जब कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो फिर हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं या व्यवस्था इन लोगों के लिए बननी है। तो ऐसे में गरीबों पर, मुख्य तौर पर गरीबों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा गरीबों पर जब ध्यान नहीं दिया जा रहा तो फिर आम जनता की बात हटा दीजिए, क्योंकि गरीब ही हमारे देश की सबसे बड़ी परंपरा है और गरीबों के लिए हमें बेहतर कुछ करना चाहिए। इस बारे में आप भी बेहतर कुछ जानते हैं, बेहतर आप जानते होंगे। ऐसे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का बेहतर इंतजार रहेगा।